स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर और हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका हम लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। लुईस जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये कंसेप्ट जो है वो दिया डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता क्या है कि हम जो इलेक्ट्रॉन की बेसिकली हम रिप्रेजेंटेशन होती है, कैसे होती है, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे H2S है हमारे पास। ठीक है, H2S में हम देखेंगे कि इनमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 1 है। सल्फर का क्या है, सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और सल्फर के केस में अगर हम देखें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लेते हैं। के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 और 2 10, बाकी इसमें 6 हैं। तो एम में जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर सल्फर के केस में चूंकि 6 हैं तो 6 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 7 हो गए जी। ठीक है, 7 क्या है जी, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको VE से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सल्फर, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इसका ड्रा करके दिखा दूँ, बल्कि इसको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सल्फर है। सल्फर में आ जाएंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं, उसको क्रॉस से शो कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इन दोनों में फ़र्क रहे। ठीक है, कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और डॉट वाला जो है ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, और ये हमारे पास जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आ गया किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S का। और चूंकि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए हैं, बाकी कितने हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पेयर हैं। तो 2 क्या हो गए, ये इनको हम कहते हैं लॉन पेयर हैं, एक ये है और एक ये है। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से शो कर लूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के, इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये 2 जो हैं ये लॉन पेयर हैं, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के वो सल्फर शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो मैं उसको यहाँ पे इस तरह से शो कर लेता हूँ, ये एक हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, इनको हम कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये 2 पेयर हैं। ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर हैं। ये क्या है, ये बेसिकली लॉन पेयर हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एक ये और एक ये। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो इस तरह से ये हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं H2S का। इसी तरह हम देखेंगे PCl3 का। PCl3 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसकी देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में जो है वो 8 हैं, एम में जो है 5 होंगे, यानी जो लास्ट शेल है फास्फोरस का उसमें जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है। जो वैलेंस शेल है फास्फोरस का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर लेते हैं। फर्ज किया यहीं पे मैं इसको शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच हैं, 1 2 3। 3 क्लोरीन इसके साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगी और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉन पेयर के तौर पे होंगे। यहाँ पे मैं क्लोरीन को भी शो कर लेता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के हैं, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, जो कि मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। अब हम देखें कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं फास्फोरस में, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है फास्फोरस का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्लोरीन के केस में भी, क्लोरीन का भी जो है वो ऑक्टेट पूरा है। तो बेसिकली एलिमेंट क्या चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, ऑक्टेट कंप्लीट हो।
तो वो जो है वो स्टेबल हो जाएं, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रा कर दिए क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस स्ट्रक्चर है, डॉट एंड क्रॉस। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और क्रॉस और डॉट अलग अलग, ताकि क्लोरीन के और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग से जो है देखे जा सकें। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी सी एल सी एल और यहाँ पे भी सी एल, और ये यहाँ पे एक लॉन पेयर होगा, ठीक है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ये क्या है जी, ये लॉन पेयर है, ठीक है। इस तरह से हमने PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया। अब हम देखेंगे NH3 कि NH3 का हम स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। नाइट्रोजन को अगर हम देखें, नाइट्रोजन, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं जी, 5 हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं फास्फोरस के। और क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं, ठीक है। तो 7, क्लोरीन टोटल 3 हैं, 7 3 are 21, और फास्फोरस के कितने हैं, 5 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 और 1 6 और 2 26 हो गए। अब हम गिन लेते हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6, तो 26 टोटल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम अमोनिया की बात करेंगे, यानी NH3। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, K शेल में 2 आएंगे, और L शेल जो है वो इसका लास्ट शेल होगा जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी वैलेंस शेल नाइट्रोजन के केस में जो वैलेंस शेल है वो L शेल, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। नाइट्रोजन में यहाँ लिखूंगा नाइट्रोजन, तो हमें पता है कि NH3 है, तो 3 हाइड्रोजन है इसके साथ, ठीक है, और 3 तो शेयर हो जाएंगे, ठीक है जी। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग की वजह से हो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेगा, 2 जो है वो अनपेयर्ड हैं, सॉरी 2 जो हैं वो लॉन पेयर हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो उनको हम इसी तरह यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया किसका, NH3 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि NH3 और यहाँ पे लॉन पेयर होगा, या आपको इस तरह से भी स्ट्रक्चर नज़र आएगा इसका। इसको मैं थोड़ा और अलग से थोड़ा बता दूँ आपको, इस तरह से इसका भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे NH3। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे HCN की, ठीक है। HCN का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करें, हाइड्रोजन साइनाइड का HCN, तो इसमें हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 6 है। इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के कैपिटल लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड जो L शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन को अगर हम देखें। नाइट्रोजन का मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो HCN है, हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा कार्बन के साथ, 2 इस पे लॉन पेयर होंगे। कार्बन के भी मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर लूँ, और उसके बाद कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इस तरह से हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है HCN का, ये किसका है जी, हाइड्रोजन साइनाइड का। इसको हम बार से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसको हम बार से भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो है H हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास बार स्ट्रक्चर आ गया जिसपे नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये ड्रा कर सकते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उस एलिमेंट में, या जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन
को देखते हुए हम जो है वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं।